अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं अलखैर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज किए थे, तो इंशाल्लाह आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज इसकी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने जो चैप्टर में पढ़ा है सारी वही चीज़ें हैं। चलें करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आप निकाल लें, बुक खोल के रखें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल इन ईच केस। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बेस क्वांटिटी की एग्जांपल डेफिनेशन लिखें। आप ऐसा करें, ऐसे लाइन लगाएं, यहाँ पर आप लिखें बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, इसके 3 यूनिट लिख दें और इसके भी कोई 2-3 यूनिट लिख दें। वो जो टेबल हमने पढ़ी थी, टेबल जो हमने पढ़ा था उसमें से सिंपली इसको आपने करना है। उसके बाद है पिक आउट द बेस क्वांटिटीज इन फॉलोइंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बेस क्वांटिटीज आपने बेस यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो सिंपल आपके पास यूनिट होता है ना, वो बेस यूनिट होता है। ठीक है ना, जाउल, जाउल किस चीज का यूनिट होता है, ये वर्क का यूनिट होता है। ठीक है ना, वर्क का यूनिट होता है, जाउल वर्क का यूनिट होता है। और जाउल जो है हमारे पास क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है। और उसके बाद है न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। उसके बाद है किलोग्राम। किलोग्राम हमें पता है क्या होता है, बेस यूनिट होता है। हर्ट्ज जो है ये भी डिराइव्ड यूनिट होता है। मोल बेस यूनिट होता है। अम्पेयर भी बेस यूनिट है। मीटर भी बेस यूनिट है। केल्विन भी बेस यूनिट है। कूलम चार्ज का यूनिट होता है, ये डिराइव्ड यूनिट होता है। और वॉट पावर का यूनिट होता है, ये भी क्या होता है, डिराइव्ड होता है। तो इसमें बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं, किलोग्राम, मोल, अम्पेयर, मीटर, केल्विन, बस। फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, ये आपने इनको कोशिश करनी है कि आप खुद करें। देखिए, पहला हमारे पास है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इंटू टी, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसमें 2 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, बेस क्वांटिटीज, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमारे पास यूनिट आप देख लें क्या होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें 3 जो है हमारे पास लेंथ की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद है फोर्स। फोर्स का मैंने आपको बताया फॉर्मूला होता है m इंटू ए, इसका यूनिट लिखें किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मतलब लेंथ, m मतलब मैस, और सेकंड्स मतलब टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सिंपल सी इसकी ये वाली क्वांटिटीज होती हैं। वर्क का अगर आप पता करें, वर्क इंशाल्लाह इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे। उसका चैप्टर नंबर आई थिंक या 6 है, चैप्टर नंबर वर्क का। ठीक है, तो वर्क का चैप्टर नंबर 6 है। वर्क का भी जो हमारे पास फार्मूला है वो सिंपल सा होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू टी, एफ इंटू डी आप कर लें। तो इसमें हमारे पास फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम ए और टी। एम ए यूनिट लिखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लेंथ होती है, मैस होता है और टाइम होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वांटिटीज हमारे पास इसमें होती हैं। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है 1.5, एज इन सेकंड्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से कि मेरी एज जो है वो कितनी है, ठीक है 15 इयर्स है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि माई एज इज 15 इयर्स। ठीक है, तो ईयर्स के बाद आपने साइकिल कंप्लीट करनी है। कैसे, ईयर्स को आप कन्वर्ट करोगे डेज में, फिर डेज को आप कन्वर्ट करोगे आवर्स में, फिर आवर्स को आप कन्वर्ट करोगे मिनट्स में, और फिर मिनट्स को आप इसमें कन्वर्ट करोगे सेकंड में। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन है। तो अगर 15 इयर्स एज है
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 24 से तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे। फिर 15 इंटू 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सॉरी आवर से 60 में हम जाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, ईयर्स के बाद डेज आ गए, डेज के बाद आवर्स आ गए, आवर्स के बाद मिनट्स आ गए, अब मिनट्स के बाद क्या आएंगे, सेकंड। 15 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो इस सबको आप कैलकुलेटर के साथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी सेकंड में। ठीक है, कोई भी आपकी एज हो 15 16 17 कुछ भी हो, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना है, फिर डेज में, फिर आवर्स में, फिर मिनट्स में और फिर सेकंड में। इस सारे को जो है वो आप एक लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है, ये ईयर्स हैं, ये डेज हैं, ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं और ये क्या है, सेकंड है। उसके बाद है व्हाट रोल हैव एसआई यूनिट्स प्लेड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो ये बड़ा सिंपल है, एसआई यूनिट्स का क्या है कि एसआई यूनिट्स हैव हेल्प्ड अस अ लॉट इन एक्सप्रेसिंग फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। ठीक है ना, एक्सप्रेसिंग फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, वी कैन यूज फिजिकल क्वांटिटीज इन अ म्यूचुअल मीडियम। मतलब अगर एक एसआई यूनिट सिस्टम है पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है, तो वो ट्रेड करने के लिए भी बड़ी आसानी होती है, बिजनेस के लिए भी आसानी होती है और ये इन सब चीजों में बड़ी आसानी होती है। व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट आप किसको कहते हो, लीस्ट काउंट को कहते हो। जो सबसे कम वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट कर सकता है उसको क्या कहते हैं हम, वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, वर्नियर और स्क्रू गेज का क्या होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, और उसके बाद मीटर का क्या होता है 1 मिलीमीटर। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जीरो एरर आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि दो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके दो जाज होते हैं जो ऐसे आपस में कोइंसाइड करते हैं, जिसको हम ऐसे खोलते हैं। उन जाज को जो है वो हम जब साथ जोड़ते हैं तो मेन स्केल का जो जीरो होता है और वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है वो बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, समझने के लिए आपके पास मेन स्केल का जीरो है और ये आपके पास क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो। ये बिल्कुल आपके आमने सामने होने चाहिए। अगर ये आमने सामने ना हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, जीरो एरर होता है। ठीक है, अगर ये जो है वो राइट साइड पे हो, जिस साइड पे वो बढ़ रहा हो उतनी क्वांटिटी हम क्या करते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, तो हमारा एरर जो है वो निकल जाता है। जीरो एरर इज नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जीरो एरर क्यों नेसेसरी है कि जीरो एरर का हमें पता होना चाहिए कि क्यों नेसेसरी है, कि अगर जीरो एरर का हमें पता चल जाएगा तो हम पहले जीरो एरर को निकाल लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, इजीली मेजर आ जाएगी। आप इसको नोट डाउन कर लें कि जीरो एरर इज नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इफ देयर इज अ जीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट our measurement will not be accurate. ठीक है, so by eliminating the zero error we can get an accurate measurement. ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। What is stopwatch? What is the least? Stopwatch क्या होती है, टाइम को मेजरमेंट, टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए यूज होती है, आप सबको पता ही है। What is the least count of a mechanical stopwatch? 0.01 सेकेंड। ठीक है, और बस ठीक है, यही है। Why do we need to measure extremely small interval of times? ठीक है ना, extremely small interval of times, ये क्वेश्चन आप फिलवक्त ना ही करें, मैं फिर भी आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि extremely small measure of times हम क्यों मेजर करते हैं, ताकि हमें जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है ना, ठीक है, उसका पता लग जाता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। इंस्टेंटेनियस रेट हमने भी नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाओगे। व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने पढ़ा है, all accurately known digits and first doubtful digit is called significant figure. How precision is related to significant figures? सिंपल है, जितने significant figures ज्यादा होंगे, ठीक है, उतनी जो है वो हमारी जो मेजरमेंट है वो क्या होगी, जो है वो प्रिसाइज होगी, सही होगी। जितने कम होंगे उतनी वो नहीं होगी। तो सिंपल है, इसमें एस्टिमेट जो रेंज इन सेकंड्स वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर करना है, हर साल जो है ये पेपर में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह अगले तकरीबन 1-2 लेक्चर में जो है वो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करके इसको वाइंड अप करके चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप सारे फार्मूलाज को देखें, वर्नियर कैलिपर वगैरह को देखें और प्रीफिक्सेस वगैरह को देखें, तो उनको आप सही तरह रिवाइज करें, याद करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।